लेकिन ग्राम सभा में इतना व्यस्तता हम थे, हम वहाँ उस समय नहीं पहुँच पाए। उन्हें पता नहीं कि कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इस समय उनका कमेंट उठा के आप देख लीजिए, उन्हें सब गाली दे रहे हैं। सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी का भी। तो औरतें के दिमाग आप जानते हैं कितना होता है। अगर छवि खराब करना चाहेंगे तो पूरे जीवन की बात करें, नहीं खराब कर सकते हैं। कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं उन्हें डांट दिया था। आप कायदे से ढंग से अगर यूट्यूबर हो तो कायदे ढंग से पहले बोलना सीखो। है वो भी कहेंगे नहीं गलत बात है, ये सब मत पूछिए, आज बाद हमारे यहाँ आना मत, हमारा बाइट लेने। पहले सच्चाई जानिए कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। इस सीमेंट में अथवा करके उसी में लाश जाम कर देती मेरठ में, तो वो चीजें वहाँ आप बनाइए ना। वीडियो बना रही थी उस समय सब लोग उखड़ गए, लेकिन आगे हम सबको समझाए बुझाए। प्रधान जी को घसीटा जा रहा है, वो बड़ी होशियार बनती है। साल भर लग के वो आप लोगों से बोलना सीखें कि हम कैसे बोलें। कि बड़े यूट्यूबर आए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे सामने आए, सबसे गंदा यूट्यूबर अगर यहाँ पे हैं, हमारे यहाँ आ नहीं सकती हैं वो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PFN न्यूज़ 24। अभी हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गांव में है। सुर्खियों में बने वीरेंद्र यादव, अनुराग यादव हत्याकांड या अनुराग के माता पिता या उनके परिवार का सहयोग करते यही वीरेंद्र यादव सुर्खियों में काफ़ी बने हुए हैं, काफ़ी चर्चे में हैं। लेकिन आज वह स्थिति आ गई कि इन्हीं प्रधान के गांव में एक युवक का गला काट दिया गया है। और वहीं सोशल मीडिया पे खबर चलाई जा रही है कि प्रधान जो है आरोपी या हत्यारों की मदद कर रहे हैं। और आइए हम इसी के बारे में प्रधान जी से बात करते हैं कि जो प्रधान गरीब और लाचार असहाय लोगों की मदद करते हैं, और लोग बताते हैं कि प्रधान जी जो है हनुमान जी के पुजारी हैं। और यह मंदिर देखिए, वही मंदिर है कि जहां ये प्रधान का ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ बीतता है। और आइए हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधान जी ने आखिर कहाँ तक सच है कि प्रधान ने वह दोषियों की मदद की। और आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको चैनल को जो दर्शक लोग हैं दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, एक मैटर आपके गांव में नया नया आ गया है, क्या उसमें क्या सच्चाई है? क्या मैटर आया? वही अजय कुमार हैं, उनके ऊपर हमला हुआ है और ऐसी खबरें चली हैं कि आप जो हमलावर हैं उनकी मदद कर रहे हैं। देखिए, मैं तो मंदिर में बैठा हूँ और बजरंग बली से बढ़ के कोई है नहीं। तो सच्चाई जो है सच्चाई हम बताएंगे कि ना हमें कुछ जानकारी थी, ना हमें कुछ मालूम था। जब घटना घटी उसके एक दिन बाद, मतलब शाम को घटना हुई, सुबह जो है हम एक मैटर हो गया था पंजाब में। हमारे ही ग्राम सभा का वो लड़का रह रहा था पंजाब, उसको वहाँ चाकू मार दिए सब लोग। तो और उसी दिन 24 तारीख को तारीख थी, अनुराग की तारीख भी देखें। उसकी जो पंजाब में हत्या हुई थी उसकी डेड बॉडी आई, उसमें हम बिजी हो गए। फिर 3 बजे जो दाह संस्कार करके आ रहे हैं, उसके बाद हमारे ग्राम सभा में एक मनी यादव की माता जी खत्म हो गई। उनका दाह संस्कार करने में हमें बच गया 10 रात। तो ये चीजें, ये पता चला कि यहाँ वहाँ फौजदारी हो गई थी, लेकिन ग्राम सभा में इतना व्यस्तता हम थे, हम वहाँ उस समय नहीं पहुँच पाए। देखिए, जैसे हत्या हुई बाहर प्रदेश में, पंजाब में, और अनुराग की केस से थी। उसके बाद जो है एक बुढ़िया मर गई। तो उस दिन हमें 24 तारीख को समय नहीं था। 25 तारीख को हम गए थे वहाँ पे अजय गौतम के घर पे। तो जैसे एक मीरा आजमगढ़ के हैं, वो पत्रकार ही है, यूट्यूबर। तो उनके देखिए अभी नए यूट्यूबर हैं, उन्हें पता नहीं कि कैसे बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इस समय उनका कमेंट उठा के आप देख लीजिए, उन्हें सब गाली दे रहे हैं। जैसे हमें हमारे विचार का,
देश दुनिया प्रदेश आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों का बड़ा चैनल है और सब देख रहे हैं। तो वो गई थी वहां पे। तो ये चीजें भैया देखिए, सम्मान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी का भी। जो सच्चाई है उसको पहले आप खोजिए, जैसे आप लोग खोजते हैं कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, उसको मीडिया पे और अपने चैनल पे आप चला सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग ज्यों खबर देखते हैं तुरंत हम आपसे बात करते हैं और पहुंच जाते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि एक ही पीढ़ी है, चाहे राम प्रसाद हो गए, चाहे दूधनाथ हो गए और उनके भाई हैं सब, तो एक परिवार के हैं। तो उस दिन घटना हुई, चाकू चला या तो कैसे घटना हुई देखिए। यानी एक मिट्टी पंजाब से आती है और एक बुढ़िया दादी की आप अंतिम यात्रा में पहुंचते हैं, उसके बाद ही घटना हो जाती है। नहीं, अनुराग के उसी दिन तारीख भी थी। अच्छा, ये यानी 4-4 मैटर। देखिए सुबह में, हाँ, सुबह लगभग 6 बजे हम पहुंच गए थे उनके घर पे। रिशु यादव की जो हत्या हुई थी पंजाब में। 8:30 बजे वहां से निकल गए हम अनुराग के केस देखने के लिए। तो वहाँ अनुराग के केस में एक कानगो साहब का देहांत हो गया था। इसी कारण 30 तारीख को डेट मिल गया। फिर वहां से भागते आए तो फोन किए, तो हम कहें यार वो बाड़ी आ रही थी पंजाब से। हाँ, तो रिशु को भाई को फोन किए, कान्हा को, तो कहें कि भैया अभी हम चाचा इस समय मार्टिनगंज यही दीदारगंज डाक रहे हैं। हम कहे ठीक है, हम भी कचहरी से ही निकल रहे हैं, डेट पड़ गया है इनका। तो वो कहें कि ठीक है अच्छा आइए आप, हम आ रहे हैं। हम आते आते तब डिडवाड़ी आ गई बरदा। बरदा से आने में मात्र 5 मिनट 10 मिनट समय है। तो हम तुरंत फिर रिशु घर चले गए। रिशु घर गए, आप लोग चैनल के माध्यम से दुनिया देखा होगा, प्रदेश देखा होगा, देश देखा होगा। फिर उसके बाद उसका बॉडी थोड़ा करा के टेक्सचुरी बनवा के लेके हम सीधा गए रामघाट, जिसे अंतिम दाह संस्कार करने के लिए। तो वहां पे जब हम पहुंचे तो हमें 3 बज गया लौटने में। जब 3 बज गया, ज्यों आ रहे नहा के ज्यों बैठ रहे हैं, तबले हमारे ग्राम सभा के मनी सुरमणि यादव का माता जी खत्म हो गए। फिर वहां हम चले गए वहां। वहां से फिर वहां दाह संस्कार अंतिम संस्कार करने में समय लगभग 10 बज गया। आए तो वहां घटना हो गई थी हमारे बस्ती में। तो जब बस्ती में हो गई थी भैया देखिए, तो हमारे यहाँ पता चला लगभग 11 बजे रात को। तो हम यही सोचे यार रात हो गई है, और सब मना भी करने लगे कि रात में प्रधान मत निकलिए, अगर निकलेंगे तो अगर रास्ते में कुछ हो जाएगा जी, जी। तो आपका जाना ठीक खतरों से नहीं है। खेल ही रहे हैं आप। जी, तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो विरोधी हैं वो लगे हुए हैं, तो हम नहीं निकले। सुबह जो है पता चला कि यहाँ से रेफर होकर ड्रामा सेंटर चले गए हैं। तो ड्रामा सेंटर चले गए तो हम उनके पिताजी से बात किए, जो अरे अजय के पिता। आज एक पिताजी से, क्योंकि हम रात में ही फोन किए, नंबर नहीं था। रामा को फोन किया, रामा कहें भैया हमारे पास, रामा भारती है, हमारे पास नंबर नहीं भैया। हम कहे ठीक है अच्छा यार नंबर नहीं, लेकिन यार जरूरी बात करनी है, हमें बनारस जाना है देखने के लिए। उसके बाद भैया एक बात बता दें आपको, सुबह रामा को फोन किया, हम कहे जाइए, कह रहे जा रहे हैं हम सुई, अपने बच्चे को सुई लगवा रहे हैं। हम कहे नहीं, 1 मिनट रुकिए, जाके नंबर लेके हमें दीजिए, हम बात कर ले पहले। हम बनारस फोन किए। बनारस फोन करने के बाद उनके पिताजी से बात हुई, तो वो यही कहे कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम अथवा अजय को लेके आ रहे हैं। हम कहे नहीं, आप आइए सिर्फ दवा इलाज कराइए, बजरंग बली कसम मैं खा रहा हूँ। हम कहे कि आप इलाज कराइए, मैं पैसा दे रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ, आइए पैसा लेके जाइए और हम भी चल रहे हैं साथ में। उनका इलाज कराया जाए, पहले वो स्वस्थ हो जाए, उसके बाद जो भी जैसे गला कटा है, जैसे उन्हें भाई चाहे जो भी हो उन्हें दंड दिया जाएगा। और बैठ के बात हुई, पारिवारिक बात है, बैठ के बात हो जाएगी। तो वो कहें यही बात कि ठीक है भैया हम आ रहे हैं प्रधान जी, और पैसा के लिए हम मजबूर हैं। हम कहे ठीक है आइए भाई, हम ले दे के पैसा हम दे रहे हैं, जो भी पैसा लगेगा उसका मैं वहन करेंगे। क्योंकि भाई आपके पैसा नहीं है तो हमारे ग्राम सभा का अगर है तो मेरे परिवार है,
और पैसा ले जाके उनका दवा इलाज अच्छे से कराइए। आए और वो ये भी कहें कि भैया खेत रखेंगे रेहन पे, ये रखेंगे कि कुछ मत रखिए, हम पैसा दे रहे हैं उनके इलाज के लिए। तो देखिए हमारे ग्राम सभा के गरीब हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं जिस लायक हूँ मैं उनका सेवा करूँ। और जो विरोधियों हैं वो ये चीजें लगे हैं कि सिर्फ इनका देखिए जो चुनाव लड़ने वाले हैं उन हरामखोर से मैं कहूँगा कि ऐसा राजनीति मत करिए, ऐसे हमारी छवि खराब नहीं होगी। सही है। कि मेरी देश प्रदेश देश दुनिया देख रहा है हमें, पूरा भारत देख रहा है, तो हमारी छवि ऐसा अगर खराब करोगे तो ऐसी खराब पूरे जीवन नहीं कर सकते हैं। तो उन परिवार को, अजय परिवार को चढ़ाया गया, अरे प्रधान जी नहीं आ रहे हैं, ये वो 3-5, तो औरतें के दिमाग आप जानते हैं कितना होता है। तो वही सब बोली, फिर हम गए थे शाम को। अच्छा, मीरा मीरा के चैनल पर बोली। मीरा के चैनल पे। हाँ। उसके बाद जो है तो हम जब गए वहाँ पे तो वो सब बेचारी जो बोलने वाली। हाँ नहीं अजय के परिवार थे, हम बैठ के बात किए हमसे अच्छे से और कहे भैया देख लीजिए, हम कहे आप लोग शांत रहिए, जो भी पैसा कौड़ी लगेगा हम पैसा कौड़ी लगाएंगे और देंगे, और उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर विरोधी ने अगर इस तरीके से अगर छवि खराब करना चाहेंगे तो पूरे जीवन की बात करें नहीं खराब कर सकते हैं कि देश दुनिया ये जान रहा है हमारे विषय में कि मैं कैसा हूँ। और एक चीज भैया कि आप लोग मीरा का अभी नया चैनल है, वो अभी नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं उन्हें डांट दिया था, अभी परसों आई थी वो। अच्छा। हाँ परसों उन्हें इतना डांटे कि अभी तुम्हारे बोलने की शैली नहीं भैया है ही नहीं है, एकदम बैलपना है उनके अंदर। उन्हें कहें कि आपकी बोलने की शैली नहीं है, आप कायदे से ढंग से अगर यूट्यूबर हो तो कायदे ढंग से पहले बोलना सीखो, यूट्यूबर बंद करिए, पहले बोलने के ढंग सीखिए। हमारे परिवार के विषय में बोलना लगी। अच्छा। तो हम कहें सुनिए मेरी बात, मेरा परिवार है, मैं देखूंगा, मेरी माँ हो या बहन हो या हमारी पत्नी हो, मैं देख सकता हूँ। आपकी औकात नहीं कि मेरे परिवार को आप पूछ सकते हैं, गलत कि सही? नहीं, नहीं। तो पूछने लगी तो उसमें एक देहाती यूट्यूबर है, रिपोर्टर है, वो भी कहेंगे नहीं गलत बात है, ये सब मत पूछिए। तो गलत सवाल कर रही थी। अच्छा। हम एकदम शांत रहिए, आज बाद हमारे यहाँ आना मत हमारा बाइट लेने, क्योंकि आपके बोलने का ढंग नहीं है। अच्छा, क्या यही वजह तो नहीं कि आपके जैसे उल्टा थंबनेल लिख करके वहाँ विरोध करवाया गया, यही हो सकता है? एकदम हो सकता है, जायज सी बात है, क्योंकि उन्हें हम डांटे बहुत कि भैया जैसे आप लोग हैं, जो रियल है आप पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले सच्चाई जानिए कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। देखिए हम खुद अपने ग्राम सभा के लोग की इतना जूझ रहे हैं जब से अनुराग की हत्या हुई है, आप लोग इस चैनल के माध्यम से दुनिया देख रहा है। तो वो यूट्यूबर यहीं आई थी हमारे यहाँ, तो एक जो नहीं है कंडाल वाला मामला हुआ था, सीमेंट वाला, तो यहाँ कंडाल रखा था, यहाँ से 4-6 लड़के, हम नहीं थे उसमें, हम गए थे कोर्ट गए थे, अनुराग की तारीख दौड़ाने लगी, वीडियो बनाने लगी। तो उसमें हमारे ग्राम सभा के लोग आए यहाँ अब मंदिर पे, हमारे वजह से बोले नहीं मार के भगाए होते। तो उस दिन आपका देखिए, चाहे मेरठ हो चाहे कहाँ हुआ था वो कांड, कहीं हुआ था ना, इस सीमेंट में अथवा करके उसी में लाश जाम कर दी थी मेरठ में। तो वो चीजें वहाँ आप बनाइए ना, यहाँ क्यों बना रहे हैं? इसका मैं समझ लीजिए वो यूट्यूबर कैसी हैं। हमारे ग्राम सभा के लोग यानी उस मुद्दे को यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ अरे दौड़ा रही थी, वीडियो बना रही थी, उस समय सब लोग उखड़ गए, लेकिन आगे हम सबको समझाए बुझाए और हमारे वजह से सब बच गए। देहाती यूट्यूबर जो है ना, वो सिटी के यूट्यूबर हो जाते हैं। सही कह रहे हैं भैया। तो ये चीजें आप करिए, आप काम करिए, काम कर रहे हैं, अच्छा रिपोर्ट दीजिए, अच्छा मैसेज जाए, रियल जाए। हमारे देश विदेश के लोग अगर हमारा चैनल मतलब हमारा अगर देख रहे हैं तो रियल जानते हैं कि प्रधान जी रियल बोलते हैं, रियल कहते हैं और रियल सुझाव देते हैं। तो जो बोलना भैया अगर मैं गलत हूँ तो मैं बजरंगबली कसम हम ये कहेंगे मैं गलत हूँ, अगर हम गलत नहीं है तो ये चीजें मैं कहूँगा नहीं मैं नहीं गलत हूँ।
तो देख लीजिए, प्रधान जी ने बता दिया कि क्या सच्चाई थी। अगर प्रधान जी से इनके परिवार के बारे में आप उल्टा सीधा बात करेंगे तो भाई कोई भी हो उसको कष्ट होगा। और प्रधान जी ने उस बात का जवाब देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से कुछ पत्रकार साथियों ने इनके खिलाफ जाकर के वहां पर वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, प्रधान जी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। भैया, ये हमेशा दर्शक लोग कमेंट में लिखें कि प्रधान जी को घसीटा जा रहा है, तो उन यूट्यूबर को जो मीरा है वो बड़ी होशियार बनती है और बता दे कि बोलने का ढंग नहीं है। पहले वो तो हम कह रहे हैं कि पहले साल भर लग के वो आप लोगों से बोलना सीखें कि हम कैसे बोलें। ये चीजें बहुत लोग कहे हैं कि उनको बोलने का ढंग नहीं, कम 100 लोग कहें तो वो अपना बोलने पहले शैली सही कर ले तब बोले। क्योंकि बड़े यूट्यूबर आए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे सामने हैं, हमारा बाइट लिए हैं, एक शब्द अगर हमारा गलत बना दे बता दे, लेकिन सबसे गंदा यूट्यूबर अगर यहाँ पे है हमारे यहाँ आ नहीं सकती है, वो उन लोगों की समझ में आ गया है कि वो एकदम गंदे यूट्यूबर है। अगर यूट्यूबर से इस्तीफा दे के वो बैठ जाए, हम तो ये कहेंगे। तो प्रधान जी ने कह दिया है कि आप अगर सही लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगी तो आप खबरें दिखाने लायक नहीं है।